जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश राली सदरी व यस्सरली अमरी वालुल उक़्तदम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है और इस दुआ से मैं शुरू करता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि अल्लाह मियाँ से दुआ है कि मेरी ज़बान में वो असर दे कि मेरे लोगों को ये बात समझ आ सके। तो मैं एक नबी की दुआ से ये बात शुरू कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जो हमारा पैगाम हम आपको देना चाहते हैं वो डिलीवर करें। लेकिन उससे पहले जनाब रसूल खुदा की शान में एक जो है शेर पढ़ते हैं। इस चांद को माबूद ने बेमिसल बनाया, इस चांद को माबूद ने बेमिसल बनाया, बंदों के खदो खाल में हुस्न अपना दिखाया, चेहरे पे फिदा होने को कुरान भी आया, मुंह देखने के शौक में खुद हक ने बुलाया। मूसा को तो दीदारे इलाही की हवा है, दीदारे मोहम्मद का तलबगार खुदा है। अच्छा, बस ये क्योंकि इस पाक कलाम में आयत में और जनाब रसूल खुदा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी क्या शान है, जिस तरह आपने ये तवज्जो से सुना है, इंशाल्लाह आप मेरा साथ आगे भी देंगे तो इंशाल्लाह एक अच्छा मैसेज होगा और वो पूरा डेफक्लेरिया के फ्यूचर के लिए बहुत अहम तरीन बात है जो आप सबसे करनी है। सबसे पहले हमारा जो ये स्लाइड है, ड्रीम ऑफ डेफक्लेरिया हाउस एट DHA सिटी। अच्छा, इसको हमने ना 3 चीज़ों में डिवाइड किया है। सबसे पहले विजन, इसकी एक स्लाइड आएगी, इस पर मैं आपको ब्रीफ करूंगा। फिर प्लानर, फिर जिन्होंने इस पे काम किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर एक्सिक्यूटर जो इसको इंशाल्लाह अमली जामा फाइनल पहनाएंगे। तो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सही तरह इसको प्लीज कीजिए ना, पहली वाली हटेगी तो दूसरी। ठीक है जी। अब हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, ये सन है 2017 से 2019। तब हमारे प्रेसिडेंट थे डेफक्लेरिया के राजा मजहर हुसैन साहब। उस वक्त हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि इस वक्त मौजूदा प्रेसिडेंट हैं जनाब जुबैर बेग साहब, और जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त जौहर इकबाल साहब जो हमारे इस दफा के सदर के कैंडिडेट हैं। देखें ये, और ऊपर हमने लिखा है विजन। ये 3 लोग क्योंकि ये बड़े थे इसलिए इन 3 की, और जो इनकी पूरी टीम थी वो भी इसमें शामिल है। इन लोगों का विजन था। इन्होंने, देखें आपको पता होगा कि इबादा हाउस है, आपका FBCC हाउस है, कराची चैम्बर का अपना हाउस है। तो ये सारे बड़े इदारों के साथ साथ अब हमने डेफक्लेरिया हाउस बनाने का भी इनका विजन था, और इन्होंने इस काम में जो मतलब ख्वाब तो बहुत पुराना था लेकिन इन्होंने अमली कदम उठाया। इन्होंने क्या किया कि DHA सिटी में प्लॉट की एक बिड दी, एक प्लॉट एंगेज किया, उसका एडवांस भी दिया, और जैसे इन्होंने अपने तरफ से पहला आप कह लें कि पौधा लगाया। जब वो पौधा लगाया इसके बाद ये देखें, ये 2 वो स्लाइड हैं जो पिछले 2 साल पहले हम आपको दिखा के हमने इलेक्शन कैंपेन की थी। राजा साहब ने ये डेफक्लेरिया के लिए बढ़ा था, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये डेफक्लेरिया के लिए, और आगे ये राजा मजहर हुसैन एज ए सदर, एज ए कस्टोडियन ऑफ डेफक्लेरिया उनके नाम पे था। अब अगर आप ये देख सकते हैं, अब ये फाइनल लेटर जो अब हमको मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे मौजूदा सदर जनाब जुबैर बेग साहब के नाम का मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, आपको ये बताना क्यों था, ये सब चीजें रिकॉल क्यों कर रहे हैं? जिस वक्त राजा साहब, जुबैर भाई, जौहर भाई, इन्होंने प्लॉट ले लिया और प्लॉट लेके पहला कदम उठा दिया, उसके बाद बदकिस्मती से 2019 और 2021 में जनाब आपके नूर अबरेजो साहब सदर आए, जनरल सेक्रेटरी फैसल हनीफ आए और फाइनेंस सेक्रेटरी रूहुल अमीन साहब आए। ये उस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे जौहर इकबाल साहब, इनको इस प्लॉट की जो मतलब फाइल है वो इनके हैंड ओवर कर रहे हैं। आप ये देखें कैसे हंसते हंसते इन्होंने ओरिजिनल फाइल को रिसीव किया, फाइल ले ली, लेकिन जब इलेक्शन में काम नहीं किया। अब आपको ये दिखाएं मेरे राइट साइड पे, देखें प्लॉट डॉक्यूमेंट हैंडेड ओवर टू प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी 2019-2021।
आगे देख लें, नो डेवलपमेंट, इन्होंने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया, नो प्रोग्रेस। और फिर यहां तक भी रहते ना कि कुछ काम नहीं किया तो समझ में आ जाता, लेकिन इन्होंने ना ब्लेम गेम शुरू कर दिया। इन्होंने बोला कि ये प्लॉट तो डफकलेरिया का राजा मजर ने अपने नाम ले लिया है, जबकि अब भी आपको दिखाया कि जो भी सदर होता है वो कस्टोडियन होता है अपने इदारे का। इन्होंने ना सिर्फ प्लॉट पे कुछ नहीं किया, उल्टा जो है ना यहां तक के राजा साहब की मेंबरशिप उड़ा दी। और आपको पता होगा कि पिछली दफा राजा साहब हमारे सदर के कैंडिडेट थे, इन्होंने उनकी मेंबरशिप उड़ा दी क्योंकि जीत तो सकते नहीं थे। फिर उसके बाद उनको जो है ना मेंबरशिप हटा दी, फिर हम जाके कोर्ट से उसको अप्रूव करा के आए और हमें कोर्ट से रिलीफ मिला। इन्होंने आके टोटल बदतमीजी की। लेकिन मैं आपको सलाम पेश करता हूं तमाम डेफक्लेरियन को जो उस बात के गवाह थे। और 2 दिन पहले, जुबैर भाई आप खड़े हो जरा, 2 दिन पहले हमने जुबैर बेग भाई को राजा मजर की जगह पे वो किया। और ये आप सबको सलाम है कि आपने जुबैर बेग को जिताया और यूनिटी का सारा काम किया, और यूटीए का और टीआरजी का। अच्छा, ना आपने ये यूनिटी का वोट दिया है, ना टीआरजी यूटीए अलायंस को वोट दिया है, ये आपने अपने आप को वोट दिया है। अभी हम साबित करेंगे कि आपने अपने आप को वोट कैसे दिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आ जाते हैं हम सेकंड स्लाइड पे। सेकंड स्लाइड है प्लानर। अभी जो हमारे मौजूदा सदर हैं जुबैर बेग साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं इम्तियाज सिद्दीकी साहब, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रजा हाशमी साहब। इन तीनों की क़यादत के अंदर अब हम आपको दिखाते कि वही प्लॉट उनको मिली थी फाइल, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, उल्टा पूरे हमारे डेफक्लेरिया को बदनाम कर दिया। सब लोग कहते थे आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। फिर अब इन तीनों के काम देखें, लेकिन ये इन तीनों के काम किसकी वजह से हैं? आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग सिलेक्ट नहीं करते, इनको वोट नहीं देते, तो ये काम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट स्लाइड देखें जी, ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये नहीं ये वाली जी, ये है डेफक्लेरिया हाउस। ये इसकी इनॉग्रेशन जिस दिन हुई, किसके हाथों हुई? डीएचए के ब्रिगेडियर के हाथों। अब आपको पता चला कि काम वाले लोग कौन होते हैं और बातें करने वाले लोग कौन होते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने क्या करना है? अब हम आगे एग्जीक्यूटर पे। अब देखें, सबसे पहले राजा मजर उनकी टीम ने प्लॉट लिया, उसकी पेमेंट की। फिर उसके बाद जुबैर भाई, जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज भाई, रजा भाई, इन्होंने टूर्नामेंट कराया, सारा काम कराया, उसको कंप्लीट कर दिया, यहां तक कि इसकी बिड भी करवा दी है। अब हमें आप सबकी तवज्जो, जिस तरह आपने पिछली दफा किया था, इस दफा फिर दरकार है। आप अगर ये करेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपना डेफक्लेरिया हाउस खड़ा करेंगे। आप सबसे दरखास्त है, स्पेशल दरखास्त है हमारे सदर के लिए, सबसे पहले जौहर इकबाल के लिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी नदीम नज़ीर के लिए, और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रजा हाशमी के लिए, और पूरे यूटीए टीम के लिए फूल के ऊपर निशान लगाएं, ताकि जो 2 दफा हमने आपको काम करके दिखाया है, तीसरी दफा इंशाल्लाह आपका डेफक्लेरिया हाउस हम खड़ा करके दिखाएं आपको। ठीक है? अच्छा, लोग हमेशा इलेक्शनों में आते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हम आपसे दावे नहीं कर रहे, हम आपको सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं कि पिछले 2 साल में क्या काम किया। प्लीज ये स्लाइड को चलाएं। पिछले 2 साल की कारकर्दगी। सदर पाकिस्तान, आज तक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी, फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे डेफक्लेरिया के लिए सदर पाकिस्तान का पैगाम, आप ये देख लें, सदर पाकिस्तान ने आपके डेफक्लेरिया के लिए पैगाम भेजा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिर गवर्नर सिंध ने किसके लिए पैगाम भेजा है? आप लोगों के लिए पैगाम भेजा है, डेफक्लेरिया के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। फिर एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए, ये किसके लिए पैगाम भेजा? आज से पहले आपने ऐसे कारनामे देखे हैं कभी? आपकी तालियां बजाएंगी इन लोगों के काम के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एफबीसीसीआई के प्रेसिडेंट इरफान इकबाल शेख साहब, इनका भी पैगाम किसके लिए है? डेफक्लेरिया के लिए। प्लीज ये इन तालियां इन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये काम किया है। नेक्स्ट, इबाद के चेयरमैन अल्ताफ ताई भाई, ये भी, इनका भी जो पैगाम है डेफक्लेरिया के लिए। नेक्स्ट प्लीज। आपके सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब रिजवान भट्टी साहब, इनका भी पैगाम किसके लिए? डेफक्लेरिया के लिए। ये हमारी एक्टिविटी है, जब ये हमारी मैनेजिंग कमेटी जीत के आई थी तो ओट टेकिंग सेरेमनी। प्लीज नेक्स्ट। कोविड-19, आपको यह समझने की जरूरत है। देखें, कोविड-19 के अंदर आपको पता है
लोग अपनी फैमिलियों से भी जान छुड़ाते थे। अगर घर में किसी एक आदमी को हो जाता था तो डॉक्टर भी कहते थे, लेकिन लोग खुद भी उनको साइड पे करते थे। लेकिन ये जो हमारे बहादुर लोग हैं, आपको सुन के हैरात होगी कि 2000 से 2500 ना सिर्फ डेफ्क्लेरियन बल्कि उनके फैमिली की भी वैक्सीनेशन की गई है। तालियां ये जुबैर भाई और इनकी टीम के लिए। अब नेक्स्ट प्लीज, ये 9 डेफ्क्लेरिया सुपर लीग। अच्छा ये देखें, ये हमारा यूनिटी टीआरजी अलायंस का खासा है कि हम इतने बड़े बड़े पैमाने पे ये टूर्नामेंट करते हैं। ना सिर्फ ये टूर्नामेंट होता है, पूरे 100 से ज्यादा ममालिक के अंदर लोगों को जो है ना पता चलता है कि डेफ्क्लेरिया कोई चीज है और पूरी दुनिया के अंदर ये नशर होता है। ना सिर्फ नशर होता है और उसके बाद लोगों को, आप प्लीज बैठ जाएं, भाजन प्लीज बैठ जाएं। अच्छा ये प्रोग्राम किया, इससे फंड जनरेट किया और प्लॉट के अंदर हमने पैसे भरे। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें जो इसमें चीफ गेस्ट वगैरह आए थे उन सब की वो है। नेक्स्ट स्लाइड डीएसएल की। अच्छा ये देखें ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो हमारे यहाँ के वीपी थे इमरान, इनको शाबाश है, इनके लिए तालियां बजाएं। इन्होंने ये, इमरान इधर आओ, शफी जागवानी भाई आप भी इनके साथ आए। अच्छा अभी ये तालियां, अभी आपको पूरी बात बताता हूं, फिर आपकी तालियां खुद बोलेंगी। 2500 2000 से 2500 लोग अपने स्टेट एजेंटों को लाइसेंस बनवा के दिया है इमरान अमानुल्लाह और जुबैर भाई की पूरी टीम ने। और फिर अपने जो स्टेट एजेंट भाई हैं जो बाइक यूज करते हैं, 600 हेलमेट, ये आम बात नहीं है, 600 हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट अपने। हाँ जी, ये मैं चाहता हूं सुफियान आइडिया भाई जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था, प्लीज ऊपर आए, तालियां बजाएं इनके लिए। ये वो लोग हैं जो स्टेट एजेंट का दर्द रखते हैं, साथ आ जाएं प्लीज। आप एक जोरदार तालियां बजाएं इन लोगों के लिए कि ये नेकी का काम है और इन्होंने बढ़ चढ़ कर किया। आए सर, शुक्रिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा ये दावत इफ्तार का प्रोग्राम, जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे फैसल कादरी भाई सोशल कल्चर के उम्मीदवार थे। अब इंशाल्लाह हमारे अनीस सबा भाई इंशाल्लाह ऐसे ही शायन शान सारे प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा ये एप्रिसिएशन सेरेमनी, एप्रिसिएशन बच्चों के लिए, जो स्टेट एजेंट के बच्चे थे जो भी जिन्होंने भी पोजीशन ली, उन सबको एसोसिएशन बुलाया गया और उन सबको जो है ना तोहफे जो है ना वो दिए गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए प्लीज तालियां बजाएं। अच्छा ये पोस्टें जो हैं फेयरवेल एंड एप्रिसिएशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी 2021-23, इसकी हेडिंग तो यही है, प्रोग्राम तो यही था, लेकिन जो असल मैसेज है वो अब आपके मैं गोश गुजार करता हूं। आपने देखा कि जब इनके हाथ में मतलब आया डेफ्क्लेरिया, इन्होंने अपने मोहसिन जिसने डेफ्क्लेरिया का सदर था राजा मजहर भाई, उनको उन्होंने मतलब क्या कोई अच्छी बात उनके लिए कहते हैं, उनकी मेंबरशिप ही उड़ा दी कि प्लॉट क्यों लिया। और अब हमारा कारनामा देखें, हमारे से मुराद हमारे सदर, जनरल सेक्रेटरी और हमारे चेयरमैन के विजन का। इसके अंदर आप देखें कौन बैठा हुआ है, नूर अब्रेजो भाई बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, शाहिद अलीम भाई बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए, हनान मुगल और फैसल कादरी। देखें ये भी सारे हमारे भाई हैं, फैसल हनीफ सॉरी, ये भी सारे हमारे भाई हैं। और इस दफा जुबैर बेग की टीम ने ये और हमारे चेयरमैनों के जो है ना क़यादत में ये लोगों को मैसेज दिया है कि हम लोगों ने ना बदतमीजी की सियासत को दफन करना है। तरीकाकार तो ये था कि जितना इन्होंने हमको तंग किया, तो जिस वक्त हमारी बारी आई थी तो हम भी इनको तंग करते, लेकिन अगर वो नादानी कर रहे हैं वो उनके साथ है। ये हमारे बड़ों का शेवा है, उनकी गाइडलाइन है कि हमने अपने तमाम हर भाई को साथ लेके चलना है। तो स्पेशल तालियां जुबैर भाई और उसकी टीम के लिए। और ये पूरी मैनेजिंग कमेटी की भी तस्वीर है इनके साथ, तमाम चेयरमैनों को साथ लेके चलें, पुराने सदर, तमाम जनरल सेक्रेटरी, तमाम को साथ लेके चलें। हमारी एक और अब ये आखिर में देख लें, आखिर में ये हमारी जनरल बॉडी की तस्वीर है। जनरल बॉडी में भी देखें हमने अपने तमाम चेयरमैनों को बुलाया, तमाम पुराने सदरों को बुलाया और सबको साथ खड़ा किया। हमने इनमें कोई तफरीक नहीं की है। आपको सारा ये बात बताने का मकसद ही ये है कि हमने ऐसे लोगों को लेके आना है कि जो हमारी इमेज बिल्डिंग करें। देखें कि इस वक्त
सदारत जो है पाकिस्तान की वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, और वो देखें वो भी डिस्क्लेरिया को पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, ये सारे इतने बड़े बड़े काम हुए कैसे? अगर हम इनसे पर्सनल हो जाते, इनकी बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देते, तो हम कभी भी इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सके। तो हमारा पैगाम यहां से यकजहती का है, और आपसे स्पेशल दरखास्त है क्लिफ्टन वालों से। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि सदर, और कुछ एक समी भाई ने तवज्जो दिलाई, ये सदर और सदर की टीम का एक और बहुत बड़ा कारनामा है। ताल्लुकात इनके डीएचए से इतने अच्छे हैं कि पहली दफ़ा इस प्लॉट के ऊपर हमारे, क्योंकि इन्होंने डिले कर दिया था, 1 करोड़ 42 लाख रुपए के सरचार्ज थे, तो जुबैर बेग और उनकी टीम ने 1 करोड़ 42 लाख का सरचार्ज डीएचए के, अपने डीएचए सिटी के प्लॉट पे वेव कराया है। इनके लिए स्पेशल तालियां होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा कारनामा है। और इसमें एक हमारा 10 साल से जो डफकेलेरिया का ऑफिस है, उसकी जो है ना मोटेशन 10 साल से नहीं हुई थी, और उसका टैक्स भी नहीं भरा हुआ था। यह भी इन लोगों का कारनामा है कि इन लोगों ने वो भी काम करके दिया है। अच्छा, बस मैं आखिर में फाइनल आपसे एक दरखास्त करूंगा। लोग आते हैं, हमारे कुछ सीनियर हैं, उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो आते हैं और कहते हैं एक सदर का वोट दे दो, एक सदर का वोट दे दो। आपको ये स्लाइडें दिखाने का मतलब ये कि राजा साहब के साथ जुबैर बेग थे, राजा साहब के साथ जौहर इकबाल थे। पहले दिन से ये हमारी टीम है। जब वो राजा साहब ने अपना काम किया जौहर भाई और जुबैर भाई के साथ, फिर जब जुबैर भाई को मौका मिला, हमारे इम्तियाज भाई और रजा हाशमी साहब के साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया। अब मैं स्पेशल दरखास्त करूंगा, सदर के उम्मीदवार हैं हमारे जौहर इकबाल। जौहर इकबाल क्योंकि वो सारे मामले को लेके चल रहे हैं, इसलिए उनको सदारत पे प्रमोट किया। आपको पता है वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। इस दफा किसी के अपने बातों में नहीं आना, एक वोट इधर उधर नहीं करना। पूरे का पूरा आपसे दरखास्त है, सारे का सारा वोट किसको देना है? अपने यूटीए को। और निशान हमारा क्या है? फूल के ऊपर निशान लगाना है, ठीक है। और मैं अपने मुखालफों को जो है ना अपनी एक पॉलिसी बता देता हूं कि उनको समझ में आ जाए कि हम क्या पॉलिसी लेके चल रहे हैं। और हमारा ग्रुप, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा।